नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें से 3 राज्य बीजेपी ने जीता और 1 राज्य कांग्रेस ने। तो वही हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश सिन्हा जी। हम उनसे जानेंगे सर क्या कुछ कहेंगे। लगातार प्रयास के बाद जो है बीजेपी 3 राज्यों की बाजी मार गई। नहीं, देखिए, ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का जो भी आशीर्वाद समर्थन होता है वो हम लोगों को स्वीकार है, शिरोधार्य है। स्वाभाविक तौर पे हम काम किए थे, चाहे हम राजस्थान की बात कर लें या छत्तीसगढ़ की बात कर लें। अब हम आकलन करेंगे कि कहाँ हमारी चूक हुई है, किस स्तर पे हमारी चूक हुई है, जिसके कारण कि ये रिजल्ट हमारे पक्ष में चाहे हम राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो में नहीं आया है। तो हम इसकी समीक्षा करेंगे। इसकी समीक्षा की जाएगी। सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का काफ़ी अच्छा कार्य रहा है सर, तो क्या लगता है सर कहाँ भूल या चूक हो गई कि कांग्रेस को इस बार फिर पीछे रहना पड़ गया? इसीलिए मैंने कहा कि देखिए, जब हारते हैं हम हैं, चाहे हम राजनीति की बात कर लें या खेल की बात कर लें, खेल में भी अगर वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं आया तो बहुत तरह के प्रश्न उठे। लगातार हमारे टीम के मेहनती खिलाड़ी ने सीरीज जीतने का काम किया, लेकिन हम वर्ल्ड कप हार गए। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि हम शुरू से लगातार संघर्ष कर रहे थे। अब अंत समय में कहाँ हमसे चूक हुई है, हम उन चूकों की समीक्षा करेंगे। सर क्या कहेंगे कि काफ़ी लंबे समय से राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो क्या लगता है वो जो वादे किए थे सर उसको नहीं उस वादे को जनता नकारी है? नहीं नहीं, अगर देखिए उस वादे को अगर जनता नकारती तो आप देखें कि तेलंगाना में जो प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिला है वो नहीं मिलता। स्वाभाविक तौर पे भारत जोड़ो यात्रा का ही यह परिणाम आया है। लेकिन इसलिए मैं कहा कि ये तमाम सीरीज जीतने के बाद हम फाइनल कैसे हारे हैं, हम इसकी समीक्षा करेंगे। इसकी समीक्षा करेंगे सर। सर, जिस तरह से हमने बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल से बात की सर, उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को जो है प्रलोभन दे करके भी कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि एक राज्य ही उनका हो पाया है, प्रलोभन का भी नाम दिया जा रहा है। देखिए, नवीन जायसवाल लोग राजनीति में स्वयं इस्टेब्लिश नहीं है। जी वो पहला बार विधायक बने आंसू से, जी आंसू को छोड़ दिया उन्होंने, चले गए जेबीएम में, फिर चले गए भाजपा में। तो जो आदमी स्वयं राजनीति में अपनी स्थिरता को साबित नहीं कर सकता हो, वो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा का महत्व नहीं समझ सकता। तो स्वाभाविक तौर पे पहले नवीन जायसवाल जी को इस यात्रा का महत्व समझना होगा कि यह यात्रा लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए था। यह यात्रा इस देश में गांधी के आइडियोलॉजी को स्थापित करने के लिए था। तो जो व्यक्ति को लोकतंत्र से मतलब नहीं, गांधी के आइडियोलॉजी से मतलब नहीं, वो इसी तरह की बात किया करेंगे। जी सर, जिस तरह से राज्य सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चला रही है जगह जगह पर, तो उनका लेकर कहना है कि सरकार लाभुकों को लाभ दे रही है और उसके मतलब वोट लेने का काम कर रही है। जब बाबूलाल जी संकल्प यात्रा निकाले थे तो वो क्या कर रहे थे? इस राज्य के बने 22 साल 23 साल हो गए हैं। 23 सालों में ये पहली दफ़ा है इस राज्य में कि सरकार और सरकार के अधिकारी, जो लोकतंत्र का मालिक है जनता, उसके दरवाजे पे जाने का काम कर रही है और हम उनके दरवाजे पे उनकी समस्याओं का निष्पादन करने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी तो होगी ना। सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 5 साल में वो लोग, जब चुनाव आता है तब वो लोग घर घर जाते हैं, लेकिन हम लोग 5 साल काम करते हैं और 5 साल जनता की बात को सुनते हैं। ये चुनाव के समय का नहीं है सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम। सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम का ये तीसरा फेज है। इसके पहले भी 2 फेज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हो चुका है, उस वक्त चुनाव नहीं था। तो अब ये भाजपा के लोग हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं। सर, इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी सर, पर पार्टी के लोग के ना पहुंचने की वजह से बैठक जो स्थगित कर दी। नहीं, पार्टी के लोगों की पहुंचने की वजह से स्थगित नहीं हुई है। यही प्रोपगंडा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया जाता है। तमाम लोगों ने यह निवेदन किया, क्योंकि राज्य में पहले से तमाम लोगों का कार्यक्रम लगा हुआ था। हम इस राज्य की ही बात कर ले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शेड्यूल बना हुआ है। तो इस नाते अभी स्थगित की गई है कल की बैठक। हम आगे की तिथि जो है
बहुत जल्द घोषणा कर सर, देंगे। 2024 की चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से चल रही है, क्या लगता है ये कांटे की टक्कर होगी? देखिए, हमें लगता है कि विधानसभा के चुनावों से लोकसभा के चुनावों को नहीं जोड़ा जा सकता। पार्षद के चुनावों से विधानसभा के चुनाव को नहीं जोड़ा जा सकता। तो स्वाभाविक तौर पे देखेंगे आप कि लोकसभा के चुनावों में गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन होगा और हम सत्ता में जाने का काम करेंगे। तो जैसा कि बीजेपी लगातार गठबंधन की सरकार को निशाना साधी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं बता दूं कि कांग्रेस की, जेएमएम की और ये गठबंधन की जो सरकार है उनकी भी तैयारियां लगातार जारी है कि 2024 में उसका परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि जिस तरह से गठबंधन की बैठक थी वो स्थगित कर दी गई है, पर इसको लेकर के भी समीक्षा की जाएगी, राकेश सिन्हा का कहना है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।